नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो योगे सर्वसावणम् जग है नित्यता में शरण वस्तु कोय ताते दुख राशि भव वास को निहारिये एक चित चिन्ह सदा भिन्न पर द्रव्य नति अशुचि शरीर में न आप बुद्धि धारिये राग अधिक भाव कर कर्म को बढ़ावे ताते संवर स्वरूप होए कर्म बंध डारिये तीन लोक माहि जिन धर्म एक दुर्लभ ताते जिन धर्म को न छिन्न विसारिये। चलिए, आज से एक नया विषय जो हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं 12 भावना का है। 6 ढाला में भी हम लोग 12 भावना पहले पढ़ चुके हैं। अरे 6 ढाला में पहले 12 भावना पढ़ी ना हम लोगों ने। दौलत राम जी कृत जो 6 ढाला है उसमें 6 ढाला, दौलत राम जी की जो 6 ढाला है उसमें हम लोगों ने डिटेल में 12 भावना का स्वरूप पढ़ा था। बराबर, 12 भावना क्या होती है, क्यों भाई जाती है, और 12 भावना पाने का क्या फल है, 12 भावना कौन कौन सी होती है, क्या क्या इनका नाम है, कैसा इनका स्वरूप है, ये सब अपन 6 ढाला में भी देख चुके थे। पर अभी अपने सिलेबस में वापस वितरक विज्ञान 2 में 12 भावना आया है, तो अपन इसको वापस से थोड़ा डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे। बराबर रीता आंटी? चलिए, तो हम लोग जो है बुधर दास जी का जो 12 भावना है राजा राणा छत्रपति, मेरे ख्याल से वो सभी लोगों को याद होगी। ऐसा एक भी कोई जैन परिवार नहीं होगा जहां पर ये 12 भावना नहीं बोली जाती हो। भले ही कुछ प्रसंग हो, वैराग्य का प्रसंग हो, किसी का मरण आदि का प्रसंग हो, समाधि का प्रसंग हो, तो ये 12 भावना तो पूरे ही जैन समाज में गाई ही जाती है। बराबर संगीता आंटी? आप लोगों ने तो अपने बचपन में भी खूब पढ़ी सुनी होंगी, गाई होंगी ये 12 भावनाएं। राजा राणा छत्रपति हाथिम के अस्वार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी। बराबर, तो हम ये बुधर दास जी का जो 12 भावना है, एक ये, और दूसरी डॉक्टर हुकुमचंद जी बारिल द्वारा जो रचित 12 भावना है भोर की स्वर्णिम छटा। बहुत सुंदर, बहुत सरल और बहुत ही गहरे अर्थों को लिए हुए ये 12 भावना है। तो इन दोनों के आधार से अपन जो है 12 भावना का स्वरूप विचार करेंगे। इसके पहले जो दौलत राम जी कृत 12 भावना थी, मुनि सकल व्रति बड़ भागी भव भोगन ते वैरागी, अपन ने वो वाली पढ़ी थी। ठीक है, चलिए अपन प्रारंभ करते हैं। चलिए, भावना किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है ना। 12 भावना, 12 मतलब तो पता है, 12 मतलब तो होता है 12, 10 और 2 12। अब भावना मतलब क्या होता है बताइए, किसी को पता है क्या? नहीं तो अपन चर्चा करेंगे। अभी मैं कुछ शेयर नहीं कर रहा हूँ स्लाइड, अभी अपन बस ऐसे ही बात कर। बताइए भावना मतलब। बोलिए संगीता, भावना मतलब क्या होता है? भैया ऐसे ही तो बोलेंगे। 12 भावना मतलब भाना मतलब उसको क्या बोलेंगे? हाँ, भावना है ना, चिंतन करना। चिंतन भावना करना। हाँ हाँ। चिंतन करना, जैसे देखो, विचार जैसे करना। कि सुनो सुनो, हाँ, विचारना और भावना इन दोनों में अंतर है। संगीता आंटी, रीता आंटी क्या बोला? विचारना और भावना भाना। अपन बोलते ना हम बहुत भावना भाते हैं, हमारे यहाँ पे महाराज जी आए, हमारी बहुत भावना है महाराज जी का पड़गान हो जाए। तो एक होती है भावना भाना, और एक होता है विचार करना। विचार करना मतलब खाली सोचना। दोनों में अंतर समझ में आता है। सोचने में कोई ज्यादा पुरुषार्थ नहीं है, पर भावना भाने में पुरुषार्थ।
क्या बोला? 12 भावना मतलब ये जो 12 अलग अलग बातें बताई ना, अनित्य, अशरण, संसार, ऐसी 12 अलग अलग चीजें बताएंगे। तो ये 12 चीजों के बारे में विचारना नहीं है प्रीति आंटी। ये जो 12 चीजें अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे, अनित्य, अशरण, संसार, है ना, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार, तो इनके बारे में विचार नहीं करना है। विचार तो अपन सब कर ही लेते हैं। अपने को भाना है। भाना है मतलब कि उस रूप वैसा होने का पुरुषार्थ, वो कहलाता है भावना। देखो, एक तो हमारा ऐसा विचार है कि हमारे यहाँ महाराज जी का पड़गहन हो जाए, हम विचार करते हैं। और एक ऐसा है कि नहीं, हम हमारी तो खूब भावना है, हमारी तो बहुत भावना है, हमारे यहाँ पे आहार हो। तो दोनों में अंतर समझ में आता है संगीता आंटी? जहाँ पे भावना भाई जाती है, वहां पर बिल्कुल अपने आप को उस चीज के लिए समर्पित कर दिया जाता है। और विचार में तो कैसा है कि ऊपर ऊपर से विचार होते हैं, अंदर में भले डेडिकेशन नहीं हो। समझ में आया ना? तो जो 12 भावनाएं हैं, भावना मतलब बार बार चिंतन करना, बार बार विचार करने का नाम भावना नहीं है। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, बार बार चिंतन करना। चिंतन मतलब क्या होता है? चिंतन मतलब क्या होता है? चिंतन। अब आप बोलोगे भावना मतलब चिंतन, चिंतन मतलब भावना, क्यों? कि नहीं नहीं, चिंतन मतलब क्या होता है? हाँ? बोलो। चिंतन मतलब कि कोई भी चीज का इस प्रकार से निर्णय करना जो हम उस रूप परिणमित हो जाए, वो हमारे अंदर बस जाए, वो कहलाता है चिंतन। प्रीति आंटी, चिंतन देखो, उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे आपकी दो बेटी है, दोनों बेटी है, ठीक है? तो आपको अपनी बेटियों का चिंतन बना रहता है कि नहीं बना रहता है? कि आपको बैठ करके सोचना पड़ता है, अरे आज तो बेटी के बारे में सोचा ही नहीं। ऐसे बैठ करके बच्चों के बारे में सोचना पड़ता है क्या? कि नहीं, बैठ करके सोचना नहीं पड़ता है, वो तो पूरे समय चलता है। क्यों? भोजन बनाते समय आपको ये रहता है कि नहीं कि भाई अपनी दोनों बच्ची है, ये रहता है। भोजन करते समय, मंदिर जाते समय, माने एक एक काम करते समय हमको ये बराबर रहता है कि ये हमारी दोनों बेटी। अपने चिंतन में रहता है वो, उसको अलग से बैठ करके सोचना नहीं पड़ता है। समझ में आया रीता आंटी? तो जो 12 भावना है, ये ऐसा विषय है कि इनको अलग से बैठ करके सोचना नहीं पड़ता है। अरे 12 भावना रूप तो हमारा जीवन हो जाता है। इसको बोलते हैं चिंतन। चिंतन, बार बार इनका चिंतन चलता है। जैसा अपन ने उसमें पढ़ा था ना कि मुनिराज जो है 12 भावना का विचार करके, वैराग्य धारण करके दीक्षा लेते। तो 12 भावना का विचार करके मतलब कि 12 भावना भा करके, 12 भावनाओं का चिंतन करके, स्वरूप विचार करके इतना वैराग्य होता है कि उनको संसार सुहाता नहीं है, मुनि दीक्षा ले लेते। देखो, आज तक भूतकाल में जितने भी सिद्ध हुए हैं प्रीतांटी, भविष्य काल में जितने भी सिद्ध होने वाले हैं, आपको पता है भविष्य काल में कितने लोग सिद्ध होने वाले हैं? कितने होने वाले हैं? कि अनंत अनंत सिद्ध होने वाले हैं भविष्य में। और भूतकाल में भी अनंत अनंत सिद्ध हो चुके हैं। और वर्तमान में भी हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव भगवान बनते हैं। तो ये जितने भी जीव सिद्ध बन रहे हैं ना, ये सब 12 भावनाओं का ही फल है। सब 12 भावना का भा करके ही मुनि पद धारण करके आगे चल के भगवान बनते हैं। ये 12 भावनाएं इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको खाली सिलेबस के जैसे नहीं पढ़ना अपने को। क्या बोल रहा? वैराग्य को पैदा करने वाली ये 12 भावनाएं। समझ में आए? चलो आगे। महान पुरुषों को यह 12 भावना सदा चिंतन करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 12 भावनाओं के चिंतन से कर्मों का नाश होता है। अब वापस से बोल रहा हूँ,
12 भावनाओं का चिंतन मतलब कि रोज राजा राणा छत्रपति का पाठ करें क्या, रोज 12 भावना एक एक पढ़े तो कर्मों का नाश हुआ, कि 12 भावना को पढ़ने का नाम 12 भावना का चिंतन नहीं है रीता आंटी। 12 भावना का स्वरूप विचारना, जैसे 12 भावना अपने अंदर बनी रहे। जैसे अभी अपन ने बोला ना कि बार बार बच्चियों का नाम लेंगे तो बच्ची हमारी है, ऐसा तो नहीं होता है। वो बच्चियों का स्वरूप अपने ख्याल में है, तो वही उसका चिंतन है संगीता आंटी। अब आप दूध मीठा करते हो रीता आंटी, अपन लोग दूध मीठा करते हैं ना, तो दूध कैसे मीठा करते हैं कि बस शक्कर डालते हो दूध मीठा हो जाता है। तो आपको फिर शक्कर डालने के बाद में ऐसा सोचना पड़ता है क्या, अब चलो शक्कर तो डाल दी है, अब शक्कर से दूध मीठा होगा कि नहीं होगा, कि नहीं, क्यों नहीं, कि अपने को पता है कि बिना सोचे ही शक्कर का काम है कि वो दूध को मीठा कर ही देगी, अपने सोचने से कुछ नहीं होता है। अच्छा दूसरी बात, शक्कर के बारे में बहुत सारी किताब पढ़ो, इतनी मोटी किताब शक्कर के बारे में पढ़ो, तो बताओ दूध मीठा होगा कि नहीं होगा। चलो अपन दूध का छोड़ो, रसगुल्ला कैसा लगता है आपको, अरहम रसगुल्ला अच्छा लगता है? अब तुम्हारे सामने एक कटोरी में रसगुल्ले रखे हैं संगीता आंटी, और आपके सामने एक किताब रखी जिसमें रसगुल्ले बनाने की रेसिपी है, बताओ आप किसको चूज करोगे। कि अब रेसिपी नहीं, कि नहीं रेसिपी पढ़ो, एक चम्मच ये डालेंगे, फिर दूध को ऐसे करेंगे, फिर उसका छेना बनाएंगे, फिर चाशनी बनाएंगे, फिर गरम करेंगे। कि रेसिपी पढ़ने में वो मजा नहीं है जो रसगुल्ला खाने में मजा है। बराबर, उदाहरण समझ में आया ना आपको। ऐसे ही 12 भावनाएं पढ़ करके जो आनंद आता है, उससे कई गुना ज्यादा आनंद 12 भावनाओं का स्वरूप विचार करके उस रूप हो जाने में आता है। आपको पता है अभी मैंने आपको क्या बोला कि 12 भावना भाग करके जीव भगवान बनता है, ये मैंने अभी बोला था ना थोड़ी देर पहले, कि अभी तक जितने भी सिद्ध हुए हैं और भविष्य में जितने भी सिद्ध होने वाले हैं, ये सब 12 भावना का विचार करके होते हैं संदीप भैया। इसका मतलब कि जो कोई भी भगवान बनेगा, जो कोई भी मुनि दीक्षा लेगा, या जो भी मुनि राज बनेंगे, वो सब 12 भावना का विचार करते हैं। तो फिर प्रश्न होता है कि कौन सी 12 भावना, बुद्धरदास जी की, कि जयचंद जी की, कि दौलत राम जी की। अरे 12 भावना किसी की होती नहीं है, 12 भावना तो स्वरूप है वस्तु का। उस वस्तु के स्वरूप को अलग अलग कवियों ने अपनी अपनी भाषा में समझाया, बताया। कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में बताया, कुंद कुंद स्वामी ने वारसानुपेक्षा में बताया। समझ में आया ना। तो अलग अलग आचार्यों ने, अलग अलग विद्वानों ने अपनी अपनी लैंग्वेज में उस स्वरूप को बताया है रीता आंटी। जैसे मैं रसगुल्ला बनाने की रेसिपी लिखूं, एक रेसिपी अरहम ने लिखी, एक रेसिपी संगीत आंटी ने लिखी, एक रेसिपी रीता आंटी ने लिखी, तो इन सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से रेसिपी लिखी। तो रेसिपी पढ़ने में मजा है कि रेसिपी में जो लिखा है वैसा रसगुल्ला बना करके खाने में मजा है, ये बताओ। कि वो जो रेसिपी में लिखा हुआ है वैसा रसगुल्ला बनाओ और खाओ और मजे करो। ऐसे ही 12 भावना बहुत सारी लिखी हुई मिल जाएगी, तो 12 भावना पढ़ने में मजा नहीं है। 12 भावना को पढ़ करके उसमें जो स्वरूप बताया है उसका बारंबार विचार करके दिव्यांश, विरक्ति होना, वैराग्य होना, ये 12 भावना भाने का फल है प्रीति आंटी। ये एक पॉइंट हुआ। बोलिए संगीता आंटी। भैया ऐसे ही तो बोलेंगे बार बार चिंतन करना, उसको भाना मतलब बार बार चिंतन करेंगे तो वो मेरे मतलब मतलब मेरे अंदर वो आ जाएगा कि हमको उसको बार बार करके तो उसको भाना ही बोलेंगे, एक तरह से वही बोल देंगे ना उसको। देखो कहने में तो ये है कि बार बार चिंतन करना, चिंतन करना मतलब रीड करना नहीं। जैसा भी अपन ने बोला ना कि चिंतन करना मतलब रसगुल्ले की रेसिपी पढ़ना नहीं, रसगुल्ला बना के खाना। ऐसे ही 12 भावना का चिंतन करो, तो क्या हम तो करते चिंतन, हम रोज 12 भावना पढ़ते हैं, 12 भावना का पाठ करते हैं। कि पाठ करने की बात नहीं चल रही है,
वो पाठ में जो स्वरूप बताया है उस स्वरूप का विचार करके संसार शरीर भोगों से उदासीनता, ये 12 भावना पढ़ने का फल है। ठीक है। अब मेरा अगला प्रश्न आपसे, दिव्यांश ध्यान से सुनिए। आपने 12 भावना पढ़ी है कभी, या किसी को पढ़ते हुए सुना है? पूजा में सुना हो ना, भवन में जी भर घूम चुका, ये भी 12 भावना है। राजा राणा छत्रपति है, या ऐसी अनेकों अनेकों 12 12 भावनाएं हैं। ठीक है। तो ये जो 12 भावनाएं हैं, अब मेरा प्रश्न सुनना ध्यान से। जो अपन ये 12 भावनाएं पढ़ने वाले हैं, ये 12 भावनाएं हमें सुखी करेगी या हमें दुखी करेगी? रितांड, 12 भावनाओं को पढ़ने से, 12 भावनाओं का विचार करने से हमारे अंदर सुख बढ़ना चाहिए कि हमारे अंदर दुख बढ़ना चाहिए? ये मेरा प्रश्न है। सोच समझ के बताना मुझे। हमारे अंदर सुख बढ़ना चाहिए कि दुख बढ़ना चाहिए? सोच लो अच्छे से। कितने लोगों को कहना है कि 12 भावना पढ़ने के बाद तो सर सुख बढ़ना चाहिए? ऐसे लोग कितने? 4। ठीक। और दुख बढ़ना चाहिए? कि दुख बढ़ने वाला तो कोई नहीं है। अच्छा, मैं ये बोलूं कि दुख तो, चलो ऐसा बोलोगे कि आपकी दुख तो होना ही नहीं चाहिए, तो मैं इसके लिए दूसरा शब्द बोलता हूँ कि हम थोड़े से उदास हो जाने चाहिए, थोड़े सैड हो जाने चाहिए। क्यों? 12 भावना पढ़ते समय सैड हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? अच्छा रीना आंटी बताओ, 12 भावना कब पढ़ी जाती है? किसी की शादी हो रही हो, क्यों, किसी की शादी हो रही हो और कोई 12 भावना गा दे पीछे से, तो क्या होगा? तो चुप चुप चुप, क्यों अभी नहीं? 12 भावना कब गाते हैं? अरे जब कोई मर जाता है ना, तब गाते हैं 12 भावना। मतलब जब हम लोग बहुत दुखी होते हैं, जब हम लोग बहुत सैड हो जाते हैं, उस समय 12 भावना गाते हैं। दिव्यांश, और ये तो ऐसा बोल रहे हैं कि 12 भावना खाली एक समय गाने या विचारने की चीज नहीं है, 12 भावना तो हमेशा अपने हृदय में चलनी चाहिए। दूसरी बात, 12 भावना पढ़ने का फल प्रसन्नता है। अब ये क्या से निकल के आया? संगीता आंटी, उन्होंने ऐसा बोला ना कि जो भी मुनिराज है वो 12 भावना भा करके मुनि दीक्षा लेते हैं। तो मुनिराज कोई दुखी होकर के तो दीक्षा नहीं लेते, वो तो सुखी होते हैं, और उनको लगता है कि भाई मुनि जीवन में तो अपार सुख है, इसलिए अब मुझे संसार में नहीं रहना, तो वो सुख उनको मिलेगा, ऐसा विचार करके मुनि दीक्षा लेते। मोक्ष में सुख है तो मोक्ष के मार्ग में भी सुख है। और हम ये रूल अपन ने पढ़ा था ना पहले, कि जब मोक्ष में आनंद है तो मोक्ष के मार्ग में भी आनंद है। मोक्ष के मार्ग में डिप्रेशन नहीं हो सकता है, मोक्ष के मार्ग में सैडनेस, दिव्यांश नहीं हो सकती। तो अपने को आज ये चीज क्लियर करनी है 12 भावना पढ़ने से पहले। क्या क्लियर करना है प्रीति आंटी? कि 12 भावना पढ़ने से उदास नहीं हुआ जाता है, सैड नहीं हुआ जाता है, रोया नहीं जाता है। अरे 12 भावना पढ़ करके तो प्रसन्न हुआ जाता है। अब आप बोलोगे कि सर कैसे प्रसन्न हो, वो तो लिख रहे हैं मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, वो तो ऐसी उल्टी उल्टी बातें कर रहे हैं। अब वो मरने की बातें कर रहे हो, वो खुश हुए क्या? रीता आंटी समझ में है? वो क्या बोल रहे हैं? मरना सबको एक दिन। अब मरने की बात सुनकर के खुश होंगे कि दुखी होंगे? अरे आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ? और उसमें आगे तो उन्होंने क्या क्या लिखा है? दल बल देवी देवता मात पिता क्या मात पिता परिवार, मरती विरिया जीव को कोई, मरते हुए को कोई नहीं बचाता है भगवान, ये बेचारे देखो मर गए, ए देखो उनको कोई नहीं बचा पाया। अब ये जो अपना स्वर निकल रहा है, ये जो स्वर निकला आपका, इसमें प्रसन्नता है कि इसमें दुख है, ये बताओ? दुख है, द्वेष है। विद्यार्थी, वो एक बहुत बारीक सा अंतर है। दुख और वैराग्य, इन दोनों में एक अंतर है। वैराग्य में प्रसन्नता होती है और दुख में द्वेष होता है। कहूँ न सुख संसार में सब जग देखे हो जान, संसार में तो कोई सुख नहीं है, कोई सुख नहीं है भाई, हमने तो सबको देख लिया, हमारी तो
भाभी भी ऐसी है, हमारी तो ननद भी ऐसी है, हमारी तो देरानी भी ऐसी है, भाई अपन ने तो सबको सबके हाथ जोड़ लिए अपन ने, कोई भी भरोसे करने लायक नहीं। तो ये जो भी आपकी टोन है, ये टोन द्वेष वाली है, ये वैराग्य वाली नहीं है प्रीतिया। संसार बुरा लगना तो द्वेष है, तो फिर वैराग्य किसको बोलेंगे? कि चलो संसार तो बुरा लगा, उसके बदले में अच्छा क्या लगा? आत्मा अच्छा लगा। हाँ, अब आपका वैराग्य है। रीता की समझ में आया? अकेला संसार अनित्य है, संसार अशरण है, घर परिवार वाले भैया कोई भी साथ नहीं देते, सब स्वार्थी है ये दुनिया, सब पैसे के लिए जीते हैं। आजकल तो कोई सगा भी अपना, सगे रिश्तेदार भी बिल्कुल पराये जैसे हो गए। तो ये वैराग्य अधूरा है। मैं बोलूंगा ये वैराग्य ही नहीं है, ये द्वेष है दिव्यांश। और ये तो बोल रहे हैं कि 12 भाव भाने से तो वैराग्य होता है। तो ये अपने को, ये अपनी ड्यूटी है कि 12 भावनाओं में से डिप्रेशन नहीं निकाल करके वैराग्य निकालना है संगीता आंटी। 12 भावनाओं में पढ़ करके, क्योंकि ये सभी का ऐसा माइंडसेट है कि 12 भावना पढ़ करके लोग दुखी हो जाते हैं, सैड हो जाते कि नहीं रीता आंटी? हाँ, भय तीर्थंकर से बलि तिनकी नहीं चली, मौत नहीं टली, तो अब क्या करिए? अब क्या करें प्रीति आंटी? तीर्थंकर जैसों की भी मौत नहीं टली, तीर्थंकरों को भी आयु पूरी करनी पड़ी, बड़े बड़े चक्रवर्ती भी चले गए। ये अरहम बोल रहा था ना वो 12 भावना पढ़ाने का, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा? क्यों, कहाँ चले गए वो चक्रवर्ती जिन्होंने पूरा भरत क्षेत्र जीत लिया? कहाँ गए वे राम अरु लक्ष्मण जिन रावण मारा? कहाँ चले गए वो? तो ऐसा सब विचार करके दुखी होने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या करें सर, आप बताओ कि ऐसा सब विचार करने पर, इतना सब विचार करने पर आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि जब संसार में सुख नहीं है तो सुख कहाँ पर? जब संसार अनित्य है तो नित्य क्या है? जब संसार अशरण है तो शरण रूप क्या है? अरे आपको पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं अरहम? ये स्टाइल है 12 भावना पढ़ने का रीता आंटी। उसमें क्या बोला उन्होंने? अ, शरीर बहुत गंदा है, शरीर बहुत अपवित्र है, मल मूत्र की थैली है, इसको देखते से ही घिन आती है, इसमें से खून निकलता है, पीप निकलता है, सड़ जाता है, गल जाता है। तो ये तो शरीर हुआ जो अशुचि है, अपवित्र है। तो ये तो नेगेटिव बात हुई। अब इसका पॉजिटिव बात बताओ कि आप तो ये बताओ पवित्र क्या है, आप तो ये बताओ शुचि क्या है। समझ में आया? ये है 12 भावना का सही तरीके से विचार करके वैराग्य की उत्पत्ति होना। ठीक है, अभी मैं इस पे इतना वचन इसके लिए दे रहा हूं कि अभी अपन अगले 10 दिन 15 दिन जो 12 भावना पढ़ेंगे ना, तो वो 12 भावना पढ़ने के बाद अपने अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, अपन मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। और 12 भावना पढ़ने के बाद में अगर अपने को द्वेष हो जाए तो अपन ने सही नहीं पढ़ा। शरीर से द्वेष नहीं करना है, शरीर से वैराग्य करना है पिताजी। शरीर से, रिश्तेदारों से, घर वालों से, पति पत्नी से, इनसे द्वेष नहीं करना है, क्योंकि द्वेष करना तो बुरी बात है। तो फिर क्या करना है कि वैराग्य होना है। उन्होंने क्या बताया, मेरी भावना की लास्ट लाइन बोलो, किसको याद है? वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सकते। माने वस्तु का स्वरूप विचारने के बाद में दुख नहीं होना चाहिए, सुख होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया? अरे हाँ कि ना? चलो, अब भावनाएं कितनी होती है ये? कि 12 भावनाएं होती है, बराबर। किस किस को 12 भावना के नाम याद नहीं है? नहीं वाले हाथ उठाओ।
सबको याद है पक्का? चलो, अरहम को याद नहीं है, प्रीति आंटी को याद नहीं, तो और किस किस को याद नहीं है भाई? दिव्यांश को याद नहीं है, 3। बाकी सबको याद है पक्का? हम्म। चलो, 3 लोगों को याद नहीं ना, बाकी सबको याद है ऐसा मैं मानता हूँ। अच्छा, 12 में से 8 या 6, 6 के नाम याद है? 6, 12 में से 6 भावना। चलो, और 50% डिस्काउंट। 3 भावना के नाम याद है? 12 में से 3 भावना। 3 के। चलो, और 50%। डेढ़, डेढ़ तो नहीं होगी, और कम कर लो। एक भावना का नाम याद है? एक। दिव्यांश, 12 में से कोई सी भी एक भावना। अरे एक तो बता सकते हो, एक तो बहुत सिंपल है, कोई सी भी बता दो। प्रीति आंटी, कोई सी भी एक भावना। नहीं याद है? चलो ठीक है, तो आज अपन लोग 12 भावना के नाम याद करेंगे सब। ठीक है, चलो स्टार्ट। सबसे पहली भावना का नाम है अनित्य भावना। क्या नाम है? जल्दी। अनित्य भावना। बोलो भाई दिव्यांश, सबसे पहली भावना अनित्य भावना। दूसरी, दूसरी अशुचि भावना। अनित्य, सॉरी अशरण। पहली अनित्य, दूसरी अशरण। अनित्य, अशरण, संसार। 3 भावना हो गई भाई, कौन कौन सी? अनित्य, अशरण, संसार। एक बार और बोलो। अनित्य, अशरण और संसार। ठीक है, सरल 3 भावना के नाम तो याद हो गए पक्का? सर्वज्ञ, 3 भावना के नाम। अनित्य, अशरण, संसार। वापिस से, अनित्य, अशरण, संसार। उसके बाद में एकत्व, अन्यत्व, अशुचि। तीनों ए से। एकत्व, अन्यत्व, अशुचि। 6 में से 5 भावना का नाम तो ए से है, और एक भावना का नाम एस से है। ठीक है, अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि। एक बार और, अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि। चलो एक बार और जल्दी से। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि। 6 याद हो गए? अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि। ठीक है यार, 6 नाम याद हो गए? पूछूं? बोलो। अभी अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि। बस बस, अभी 6। ठीक है, प्रीति आंटी सुनाओगे आप 6 नाम? बढ़िया, सुनाइए। म्यूट करिए। हाँ बोलिए। अनित, आचरण, असुचि, संसार, एकत्व, अन्यत्व। अनित्य, अनित, अशरण, संसार। आचरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचि। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो, 50% नंबर तो मिल जाएंगे। ठीक है, अब आप लोग को 100% चाहिए कि 50 चाहिए, ये बताओ। 100 चाहिए? चलो, तो अगले 6 भी याद कर लेते। सबको हो गए शुरू के 6 सर्वज्ञ? 6 नेम्स याद हो गए? 12 में से 6 नाम। चलो सुनाओ, कितने याद हुए? थोड़े थोड़े सुना दो।
थोड़ा थोड़ा हाँ सुनाओ। बोलो। अनित्य, हाँ संसार, हाँ, अशुचि, वेरी गुड। एकत्व, हाँ, अन्यत्व, वेरी नाइस। एक और बच गया। अशरण। अशरण। ठीक है, चलो बहुत अच्छे, बढ़िया। ठीक है भाई, सबको याद हो गया। अब अगली 6 भावना अपने को याद करके 7 मिनट के अंदर। चलो, अगली 6 भावना कौन कौन सी है? बहुत सिंपल है। 6 में से 3 तो आप 2 सेकंड में याद कर लोगे। कौन कौन सी पता है? आश्रव, संवर, निर्जरा। याद हो गई प्रीति आंटी? 3 भावना अगली। आश्रव, संवर, निर्जरा, ये 3 तत्व भी होते हैं। और 7 तत्व के नाम तो आप सबको याद है। संगीता आंटी, आश्रव, संवर, निर्जरा। तब कितने हो गई? 6 और 3, 9 भावना हो गई। एक बार और। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा। 9 हो गई। आराम। अब अगली 3, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म। वापिस से, लोक, 3 लोक होते हैं ना, लोक, लोक, फिर बोधि दुर्लभ। बोलो, बोधि दुर्लभ। इसका नाम याद करना बहुत दुर्लभ है, क्यों? ऐसे याद हो जाएगा। बोधि दुर्लभ। अरम, बोलो, बोधि दुर्लभ। दिव्यांश, अरे बोलो सब लोग, बोधि दुर्लभ, बोधि दुर्लभ। वापिस से, बोधि दुर्लभ, बोधि दुर्लभ। सर्वज्ञ, बोधि दुर्लभ। ठीक है। और लास्ट तो बहुत सिंपल है। कौन सी लास्ट? धर्म। लास्ट भावना का नाम क्या है? धर्म भावना। ठीक है। चलो, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म। दिव्यांश, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म। ठीक है। अब 12 में से 12 किस किस को याद हो गई? 12 में से कोई वाला जिसको अभी तक याद नहीं थी वो बताओ भाई पहले तो। दिव्यांश, तुमको याद नहीं थी ना अभी तक? चलो सुनाओ, दिव्यांश सुनाएगा, बोलो जल्दी। अन्यत्व, अशरण, अनित्य, अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, वेरी गुड, अन्यत्व, अशरण नहीं हो गया। अशुचि। हाँ, अशुचि, हाँ, ये 6 हो गई। अब आश्रव, संवर, निर्जरा, वेरी लोक, गुड, बोधि, धर्म। वेरी नाइस, बढ़िया। ठीक है, आपको 10 रुपए गूगल पे किए जाएंगे। चलो, ठीक है। दिव्य, आराम सुनाओ जल्दी से। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, अशुचि, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म। धर्म। ठीक है, गुड। धर्म। चलो, रीता आंटी सुनाइए। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म। वेरी नाइस। ये क्या है? 16 कारण भावना, 12 भाव। 12 भावना। ठीक है। चलो, अब ऐसा कोई है जिसको याद नहीं हुआ तो उसको मैं उसके घर आकर के याद करा दूंगा। बोलो भाई।
अब तो सिंपल है। सर्वज्ञ कितनी याद हुई? 12 में से कितनी याद हुई? चलो बोलो, कोशिश करो। आपने पहले 6 सुना दी थी, जल्दी। अनित्य, आदित्य, आदित्य, हाँ, किसके था? अशुभ, आदित्य, आषाढ़, आदित्य, संसार, संसार, और हाँ, संवर, संबर, हाँ, निर्जरा, वेरी गुड, लोक, हाँ, बोधि दुर्लभ, अरे वाह, धर्म, हाँ, एकत्व, अन्यत्व, और अन्यत्र, अशुचि, अशुचि, और एक और बच रहा है, आश्रव। आश्रम। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो भाई, सर्वज्ञ के लिए क्लैप करेंगे अपन सब लोग। सर्वज्ञ को याद हो गई, मतलब सबको याद हो गई, ठीक है, क्योंकि वो अपनी क्लास का सबसे छोटा स्टूडेंट है। चलो, तो ये होती है 12 भावनाएं। अरहम, ये 12 भावनाएं क्यों होती है? डिप्रेस होने के लिए कि नहीं? नहीं, दुखी होने के लिए नहीं, वैराग्य पैदा करने वाली 12 भावनाएं। और ये वैराग्य प्रसन्नता लेकर के आता है, टेंशन या डिप्रेशन लेकर के नहीं आता है। तो अनित्य भावना को भाग करके अपने को प्रसन्न होना है, दुखी नहीं होना है। संदीप भैया क्या बोला? अनित्य भावना को भाग करके अशरण भावना कि भाई संसार में कोई शरण नहीं है। कोरोना के समय हमने देख लिया, लोगों के पैसे धरे के धरे रह गए, लोग अटैची भर भर कर डॉक्टर को दे रहे थे पर कोई भी नहीं बचा पाया। सही बात है भैया, संसार में कोई किसी का नहीं है, कोई नहीं बचा सकता। तो ऐसा सब विचार करके अपने को दुखी नहीं होना है। अपने को तो वो रास्ता खोजना है कि आप तो ये बताओ कि सुख कहाँ मिलेगा। जब रुपया, पैसा, तंत्र मंत्र, आशीर्वाद, चमत्कार ये भी शरण नहीं है, तो शरण है क्या, आप ये तो बताओ। क्योंकि जब तक शरण क्या है ये नहीं पता चलेगा तभी तो 50% ही काम हुआ। पूरा काम करने के लिए तो अपने को, अरे जैसे आप कहीं गए, चौराहे पर खड़े हो और आपने पूछा कि भैया मुंबई का रास्ता का है, तो उसने बोला कि देखो इधर से जाओगे तो मुंबई नहीं आएगा, और यहाँ से जाओगे भी तो मुंबई नहीं आएगा। उसने 15 जगह बता दी जहां से मुंबई नहीं आएगा। तब पूछोगे नहीं भैया वो तो बताओ मुंबई आएगा कहां से? ऐसा ही सब कुछ अशरण है, सब कुछ अनित्य है, तो ये तो पता चले शरण क्या है, नित्य क्या है। तो ये ऐसा बढ़िया जादू होगा कि आपको प्रसन्नता होगी, और ये प्रसन्नता वैराग्य पैदा करेगी। ठीक है, तो कैसी ये 12 भावनाएं हैं, कैसा इनका स्वरूप है, अपन कल से इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन